हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देने आया हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। चाहे वो एज हो, सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, क्वालिफिकेशन हो, टीयर 1 टीयर 2 क्या होती है, ये सारे जो आपके मन में ये बातें चल रही है इसकी जानकारी के लिए ये सारा इस छोटे से वीडियो में बहुत ही कम समय में मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसके माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। आप बस एंड तक बने रहें, सारा नोटिफिकेशन आप तक इस वीडियो के माध्यम से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी सीजीएल जो है इंडिया के सेंट्रल लेवल के जॉब में से ये मोस्ट रिपोर्टेड जॉब है, जिसमें काफ़ी बेहतरीन जॉब मानी जाती है, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर है, ऑडिटर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है और डबल एओ है। ये सारा जो अच्छे लेवल के जो सेंट्रल लेवल के जो जॉब्स है ये सारा एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अच्छे से लग जाएं। तो चलिए मैं डिटेल्स में आपको इसके आगे के बारे में बताता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसके इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। इसके बाद आपको टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या इसमें फर्क है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, कितनी मार्क्स का है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में इधर बात करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा इसका एज, सिलेबस वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट है हम लोग को जो दिया गया है, जो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो हमको 3 अप्रैल से 3 मई 2023 तक का डेट है। मतलब 3 मई तक का अगर आप डेट अगर देखिएगा, 8 से अगर देखिएगा तो आपको 3 से 3.5 महीने का समय मिल रहा है, जो कि काफी समय होता है। दूसरा चीज आता है फ्रेंड्स यहाँ वैकेंसीज। तो वैकेंसी देखिए हम लोग का 7,500 का पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 7,500 का पोस्ट है। मतलब यही इतना पोस्ट है जिसमें हमको मात्र एक सीट चाहिए, जो कि हम इसमें से निकाल सकते हैं अगर हम अच्छे से ईमानदारी से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो। तीसरा चीज आता है फ्रेंड्स एज लिमिट। तो देखिए एज जनरली हम लोग 18 से 27 साल तक का एज है, यानी 18 से 27 साल तक का एज है। लेकिन अगर कोई मान ली SC ST है या फिर OBC है या फिर अगर कोई हैंडीकेप है तो उसके लिए वो अलग कैटेगरी वाइज उसका छूट दिया गया होगा। किसी में 5 साल है, किसी में 3 साल, किसी में 2 साल, इस तरह से उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे जनरली हम लोग का, जैसे कि हम लोग का जनरल अगर है तो जनरल के लिए 18 से 27 साल तक का एज लिमिट है। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया। सिंपल ग्रेजुएशन का मतलब होता है इसमें कोई भी परसेंटेज का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मतलब सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ग्रेजुएशन का डेट हम लोग को दिया गया है। ग्रेजुएशन का जो डेट है वो 1 अगस्त 2023 तक कंप्लीट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप ये पेयरिंग में आप एग्जाम दिए हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, यानी 1 अगस्त 2023 तक का में आपका रिजल्ट अगर नहीं आ रहा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपका 1 अगस्त 2023 तक में जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 5वां नंबर पे है फी। सिर्फ 100 रुपए ही है, यानी किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 100 रुपया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो SC ST जो है, SC ST हो गया या फिर वुमेन्स महिलाओं के लिए जो है ये आपका फी नहीं लगेगा, उसके लिए बिल्कुल ही मुफ्त है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 के बारे में, जो कि हम लोग के एग्जाम्स 2 फेज में होगा। पहला होगा आपका टास्क टीयर 1, तो टीयर 1 एंड टीयर 2 होगा। देखिए यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम होगी, इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है आपके पास टीयर 1, इसके बाद आपके पास कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। पहला आएगा टीयर 1। तो टीयर 1 में क्या है फ्रेंड? तो टीयर 1 में हम लोग का 4 सब्जेक्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है ये हम लोग का टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा गया और यहाँ पे हम लोग का मार्क्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जो कि 25 क्वेश्चंस रहेगा और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हम लोग का इसमें हम लोग को 50 मार्क्स हो जाएगा। कितना मार्क्स हो जाएगा? 50 मार्क्स हो जाएगा।
सेम अगर हम बात करें सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपके पास आएगा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चंस रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं 50 मार्क्स आपके पास रहेगा। तीसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी 25 क्वेश्चंस रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब यहाँ पे ये भी आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका 25 क्वेश्चंस होगा, यानी कि ये भी 2-2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे भी ये भी हम लोग कितनी हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग को टोटल जो है, टोटल हम लोग को जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो हम लोग होगा 100 क्वेश्चंस होगा। कितना क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस होगा। और टोटल अगर हम मार्क्स अगर देखेंगे मेरे पास टोटल 200 मार्क्स होगा। कितना मार्क्स होगा, 200 मार्क्स होगा। लेकिन इसके लिए हमको टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम हमको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही मिलेगा। इन टाइम के बारे में अगर हम बात करें, टाइम अगर हम बात करें सिर्फ 1 आवर होगा, 1 आवर होगा, यानी आप बोल सकते हैं सिर्फ आपके पास 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और हाँ, नेगेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव आपका 1/4 नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव अगर हम बात करेंगे, नेगेटिव ये नेगेटिव अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव जो है ये 1/4 नेगेटिव होगा, यानी कि 1/4 पर एक क्वेश्चन, ये पर क्वेश्चन पे आपको, यानी कि आप अगर रॉन्ग अगर करते हैं ना तो 1/4 नेगेटिव काट दिया जाएगा। यानी कि 1/4 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं 0.25 आपका मार्क्स कटेगा गलत होने पर हर एक क्वेश्चन पे। यानी आप 200 क्वेश्चंस पे अगर आप देखिएगा ना तो 200 क्वेश्चंस पे आप बोल सकते हैं कि 0.5 का नेगेटिव चला जाता है। तो फ्रेंड्स सेकंड फेज में देखिए आपके पास जो है टीयर 2 जो होगा, तो टीयर 2 में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये मैंने सारा बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए सेकंड फेज में जो होगा टीयर 2 जो होगा उससे मैथ्स जो है आपका 30 क्वेश्चंस होगा और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चंस होगा। यानी मिला जुला के अगर देखा जाए तो हम लोग को टोटल 60 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग में होगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 180 मार्क्स होगा। इसका टाइमिंग आपका मात्र 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं आपके पास 60 मिनट्स का समय होगा, ये 60 मिनट्स का आपका ये समय मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, इसी में सेक्शन 2 आएगा आपके पास, और सेक्शन 2 में क्या होगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश लिटरेचर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो है 45 क्वेश्चंस रहेगा और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ये आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मिला जुला टोटल 70 क्वेश्चंस होगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 210 मार्क्स होगा। और इसके लिए भी आपको मिलेगा 1 घंटा, मात्र 1 घंटा मिलेगा, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे 60 मिनट का समय मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसी में फ्रेंड्स, इसी में हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज मॉडल रहेगा जो 20 क्वेश्चंस का होगा और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 60 मार्क्स होगा। और इसके लिए मात्र आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और इसके बाद जो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉडल होगा। अगर हम बोले तो आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, ये जो है हम लोग का फेज 2 में आएगा, जिसको बोलेंगे टीयर 2। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी आप टीयर 1 एंड टीयर 2 अगर दोनों को अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका क्या होगा, तो आपका ज्वाइनिंग आएगा। इसमें कोई टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बस बिल्कुल आप ईमानदारी से, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे ये विश्वास रखते हैं कि आप यदि अच्छे से, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फेज 1 फेज 2 अगर आप पास कर जाते हैं तो नो डाउट आपका ज्वाइनिंग जरूर आएगा। ये मेरी उम्मीद है, ये आप लोगों से विश्वास है। तो चलिए मैं यही कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसमें लग जाएं, क्योंकि ये जो है सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब में सबसे बेहतरीन जॉब में से ये गिनती आती है। तो चलिए आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। यदि आपको कुछ कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको कोई और जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से डिटेल्स में अच्छी तरीके से बता सकता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।